हाँ जी, तो अगर ओ नेगेटिव ट्रांसफ्यूज़ कर दोगे ए बी पॉजिटिव को, ठीक है, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है वो ब्रेक डाउन होकर यूरिन में आना शुरू हो जाएगी, तो हीमोग्लोबिन यूरिया। 137 एमसीक्यू है जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पक्सिनियन रिसेप्टर टू डिटेक्ट। तो पक्सिनियन रिसेप्टर होते हैं वो प्याज की तरह के होते हैं, डीप पड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और कौन सी वाइब्रेशन, हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन। और लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए कौन से होते हैं, मीसने, कानों में बोलते हैं, और मीसने से मीसनर्स कार्पसल्स, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी विद लेबर पेन फॉर 2 आवर्स एंड डेवलप डिस्नी एंड डाइड विद इन 15 मिनट ऑफ लेबर, तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा, तो प्रेग्नेंट लेडी अगर 15 मिनट्स ऑफ लेबर के अंदर डाई हो जाए तो डेट इज एमनियोटिक फ्लूइड, अगर फ्रैक्चर हो तो फैट एम्बोलिज्म, ठीक है। और अगर जो है वो हिस्ट्री ऑफ सर्जरी वगैरह हो तो उसमें जो होता है वो प्लमनरी एम्बोलिज्म, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, ठीक है। और सीवीपी लाइन पास करने से वो सारा कुछ, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो तो दैट इज एयर एम्बोलिज्म। 5 years old child 139, 5 years old child प्रेजेंट्स विद रेक्टल प्रोलैप्स, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल इज, तो रेक्टल प्रोलैप्स के लिए ट्रिक ट्रिक याद रखनी है। जो प्रोलैप्स है वो ट्रिक से होता है, तो दैट इज ट्रिक क्यूरस टिक्यूरा, ठीक है। और जो होता है एकेमोसिस वगैरह वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी में होता है। B12 डेफिशिएंसी डाइफॉलोबॉथरम लेटम, ठीक है। और कंजक्टाइवा की स्वेलिंग लुआ लुआ, और माइक्रोसिटिक एनीमिया जो होता है वो एनकाइलोसोमा ड्यूडिनेल की वजह से होता है। 140 है, न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स आफ्टर सर्जरी इज ड्यू टू, तो हेमरेज, हेमरेज अगर हो, ठीक है, तो उसके बाद जो है न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स आता है। इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कॉज, तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से हार्ट रेट विल इंक्रीज, ठीक है। तो टेकिकार्डिया। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ऑंडन सेट्रॉन क्या होता है, तो ऑंडन सेट्रॉन जो है डैट इज 5-HT3 एंटेगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट नहीं होता, एंटेगोनिस्ट होता है 5-HT3 का। हेपरिन एक्टिवेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हेपरिन जो होता है वो एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन 3 को, ठीक है, और इनहिबिट करता है फैक्टर 10 को। क्रेटिनिन इज फाउंड इन, तो क्रेटिनिन जो होती है वो किस में होती है, क्रेटिनिन जो होती है वो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होती है। अ पेशेंट डेवलप एब्डोमिनल टेंडरनेस गार्डिंग आफ्टर फीवर, तो लाइकली कॉज क्या होगा, तो ये टाइफाइड का जो होता है ना, टाइफाइड विद इंटेस्टाइनल परफोरेशन, उसमें गार्डिंग रिजिडिटी वगैरह आ रही होती है। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन जो करवाता है ना वो थ्रोम्बोक्सिन A2 करवाता है, प्लेटलेट्स को मिलाता है, और उसको इनहिबिट करने के लिए एक साइकिल पे बैठ के प्रो बंदा आता है, वो उसको कैंची से काट देता है। प्रो प्लेटलेट एग्रीगेशन इज इनहिबिटेड बाय प्रो बंदा, शैतान बंदा ही रोक सकता है ना काम को, तो प्रो बंदा, प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। 147 MCQ है, वुमन डिलीवर ए बेबी विद क्लेफ्ट पैलेट एंड कंजेनिटल बर्थ वेग, शी गिव हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ड्रग फॉर एक्नी, द लाइकली रिस्पेक्टर इज, तो एक्नी के लिए वो ड्रग ले रहा है, तो लाइकली रिस्पेक्टर क्या होगा, रेटिनोइक एसिड होगा। MHC फंक्शन क्या होता है, MHC फंक्शन जो होता है वो इम्यून की पहचान, MHC क्या है, मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, सी फॉर कॉम्प्लेक्स, तो जब भी कंपेटेबिलिटी चेक करनी होती तब जान पहचान जरूरी है, तो इम्यून लेवल पे भी ये रिकॉग्निशन, इम्यून रिकॉग्निशन जरूरी है कंपेटेबिलिटी के लिए। सर्फेक्टेंट डिक्रीज सरफेस टेंशन बाय, तो सर्फेक्टेंट डिक्रीज सरफेस टेंशन बाय, तो सर्फेक्टेंट जो होता है यानी सर्फेक्टेंट डिक्रीज सरफेस टेंशन बाय इंक्रीजिंग, बेसिकली सर्फेक्टेंट डिक्रीज का मतलब है सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, सही है। तो सरफेस टेंशन बाय इंक्रीजिंग इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स जो होता है ना उससे, सही है। उसके बाद आता है जी सेल्स एट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो क्लारा सेल्स जो होते हैं वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी कि क्लारा सेल्स, गॉबलेट सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लारा सेल्स एट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, पहले ऊपर गॉबलेट सेल्स होते हैं लेकिन क्लारा सेल्स पे वो आके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे आके गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो क्लारा सेल्स से रिप्लेस हो जाते हैं, पूरी बात याद रखनी है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह से एमसीक्यू आता है। 151 एमसीक्यू है, पेशेंट विद क्रोनिक डायरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ग्लूटेन फ्री डाइट, क्रीसेंट शेप्ड ऑर्गेनिज्म सीन ब्रश बॉर्डर, तो ये एंटीबायोटिक से जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा वो क्या होगा, गियार्डिया, गियार्डियासिस, सही है। ड्रग डेट शोज गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, तो वो कौन सी, एल्यूमिनियम एलिविएट, तो वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को एलिविएट कम करती है तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी। और मैग्नीशियम मैगा वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को ज़्यादा कर दे जिस वजह डायरिया हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस, पेशेंट को शॉक, BP 85 और 40, तो एक्टिवेट क्या होगा, जब मीन आर्टरी प्रेशर जो है वो 60 से कम होता है, इसका अगर आप मीन लेंगे 85 और 40 का तो वो 60 से कम होगा, तो उस वक्त CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स इज ब्रेन वाला CNS इस्केमिक, बड़ी जल्दी जो है वो बेरो रिसेप्टर आता है वैसे। और शॉक में जो है एज ए होल जो है वो सिंपैथो एड्रीनल रिस्पॉन्स होता है। चाइल्ड हैविंग ट्यूमर विद ब्लू सेल्स विच इज सिक्रेटिंग कैटेकोलेमीन्स, तो इस पे आपने दिमाग पे जोर देना है, जो ब्लू सेल सिक्रेटिंग कैटेकोलेमीन्स, तो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों की न्यूरोब्लास्टोमा, गुर्दों पे कहीं जोर नहीं देना, नेफ्रोब्लास्टोमा नहीं, न्यूरोब्लास्टोमा। हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ECF, तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स जो होती है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, कैल्शियम की, ठीक है। कैल्शियम गार्डेड सोडियम चैनल्स जो होते हैं न्यूरोनल मेम्ब्रेन पे होते हैं।
अच्छा, लेस कैल्शियम का मतलब है लेस गार्डिंग, लेस इनफ्लक्स और इसकी वजह से हाइपर एक्साइटेबिलिटी। लेस कैल्शियम का मतलब है लेस गार्डिंग और इंक्रीज सोडियम इनफ्लक्स, जिसकी वजह से हाइपर एक्साइटेबिलिटी। ईओसिनोफिलिया ड्यू विद आईजीई सीन इन इन्फेक्शन ऑफ ईओसिनोफिलिया पैरासिटिक इन्फेक्शन यानी एस्परजिलस वगैरह में होगा, और फंगल इन्फेक्शंस में, ठीक है। पर्सन विद अनकोऑर्डिनेटेड एंड रैंडम मूवमेंट्स ऑफ हैंड एंड मोटर एप्रेक्सिया लीनियस, तो प्री मोटर जो होता है ना, प्री 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 मोटर जो होता है, प्री वाला एरिया जो प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है वो इस रैंडम मूवमेंट्स और अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के लिए होता है, एप्रेक्सिया वगैरह में होता है। अच्छा, प्लमनरी वेल्व ओपन व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस मोर देन, तो प्लमनरी वेल्व किस साइड पे है, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। पल्मोनिक वेल्व जो होता है वो राइट साइड पे होता है, तो राइट साइड पे कम प्रेशर है तो 8 मिनट में रहती है। लेकिन हाई प्रेशर वाला एरिया कौन सा है, लेफ्ट 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 चैम्बर ऑफ द हार्ट, तो वो एओर्टिक वाला, तो वहाँ पे जो वेल्व ओपन होगा वो 8 से डबल हो जाएगा, यानी डबल कह रहा हूँ, 8 के साथ एक और 0 प्लस करेंगे 80 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्टिनोबैक्टीरियनाई इज, तो एक्टिनोबैक्टीरियनाई में एमीपेनम देते हैं। ट्रू अबाउट लेग्जेटिव्स, तो इसफगोल हस्क जो होता है वो बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव है, बल्क बनाता है। A pregnant diabetic lady gave birth to a child appear Apgar score 4 and 6 in a 1 5 minute child with respiratory distress. What will you give patient before delivery to the to prevent the condition? ठीक है। उसमें क्या है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो आप इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या चीज़ दोगे डिलीवरी से पहले, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन दोगे, सही है। विच ड्रग इफ़ गिवन इंट्रावीनस कॉजेज 60% थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, तो अगर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, मैंने पूरी स्टोरी एक लीवर के ड्रग्स के बारे में बनाई हुई है। तो डाइजीपाम जो है वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कॉज करता है। अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है, बाद में आई एक्सप्लेन कि कैसे कैसे कौन कौन सी ड्रग क्या क्या करती है। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन ऑफ लंग शोज change in volume per change in pressure. This demonstrate which of the following function in lung when volume does not change with change in pressure. तो लंग कंप्लायंस वाली चीज़ जो है वो जब हो तो वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता विद चेंज इन प्रेशर। पोस्चर इज मेंटेन ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज अकर्स थ्रू, तो पोस्चर जो मेंटेनेंस है ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज वो प्रोप्रियोसेप्शन के थ्रू होती है, ठीक है। वी आर डन विद SK17 मिनी जो है फर्स्ट पेपर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इफ़ यू पीपल फाइंड इट हेल्पफुल काइंडली डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स एंड एनीथिंग, ताकि मैं जो है इस सीरीज़ को आगे मज़ीद लेके चलूँ, अदरवाइज आई स्टॉप टीचिंग हेयर, ठीक है। थैंक यू जी।